बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से। एक बड़ी रीजनल डेवलपमेंट है। भारत अपने देरीना दोस्त रूस के पास यह फरियाद लेकर पहुंचा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बढ़ाए जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह फरियाद लेकर जाने वाला कौन था और रूस ने भारत को इस फरियाद के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बढ़ाए जाएं पर क्या जवाब दिया। रूस और भारत के दरमियान माजी में बहुत ही मिसाली किस्म की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में, चाहे वो दिफा का शोबा हो, ट्रेड एंड इकोनॉमी हो, बिजनेस टाइज हो, दोनों ममालिक के दरमियान हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमाम शोबों में ऐसे ताल्लुकात रहे हैं कि कोई भी दो ममालिक ये तमन्ना कर सकते हैं कि हमारे दरमियान भी ऐसे ताल्लुकात हों जैसे भारत और रूस के दरमियान है। लेकिन दुनिया तब्दील हो रही है। हमारे इलाके में ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि रीजनल रीअलाइनमेंट, नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। माजी के दोस्त आज के दुश्मन और माजी के दुश्मन आज के दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल है पाकिस्तान, भारत और रूस के ताल्लुकात के हवाले से भी, जहाँ पर गुज़श्ता 1 से 1.5 साल में हमने देखा है कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात में एक डाउनवर्ड ट्राजेक्ट्री है, एक अबतरी का रुझान है, जबकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक अपवर्ड ट्राजेक्ट्री देखने में आ रही है, ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इस वीडियो में तकरीबन तमाम इन मामलात का जायजा लेंगे। एक स्केच में क्रिएट करूंगा कि इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान और दिल्ली और मॉस्को के दरमियान, और भारत को क्यों तकलीफ हो रही है पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से। ये आगाज़ में मैं आपको बता दूं, जो ये दौरा हुआ है जिसमें ये फरियाद बाकायदा जो है वो कन्वे की गई है रूस को, वो दौरा हुआ है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला का। इसकी डिटेल्स में आने से पहले ज़रा एक स्केच में आपको बता देता हूं कि इस वक्त ताल्लुकात की नौयत क्या चल रही है। गुज़श्ता तकरीबन 20 से 21 साल में, सन 2000 ऑनवर्ड्स 2019 तक भारत और रूस के दरमियान तकरीबन 20 बायलैटरल समिट्स हुई हैं, जिसमें दोनों ममालिक के, यानी कि 1 साल रूस होस्ट करता है और 1 साल भारत, और दोनों ममालिक के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं या हेड्स ऑफ स्टेट हैं, जो उनके सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत हैं, वो दौरा करते हैं एक दूसरे के ममालिक का। ये दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात जो है, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम देते हैं। लेकिन साल 2020 तकरीबन 20 से 21 सालों में वो वाहिद साल है जिसमें इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई बायलैटरल समिट नहीं हुआ। और रीज़न जो बताया गया भारत की तरफ से कि कोविड-19 की वजह से ये समिट नहीं हो पाया। अगर हम इस रीज़न के ऊपर बिलीव करें तो फिर ये सवाल बनता है कि फिर स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हैं, उनके और नरेंद्र मोदी के दरमियान समिट क्यों हो पाया? किस वजह से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक वर्चुअल समिट हुआ? इसी तरीके से वियतनाम और भारत के साथ के दरमियान एक बायलैटरल समिट हुआ, और रूस और भारत के दरमियान भी बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां पर दोनों ममालिक के, एक तरफ से नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। ब्रिक्स समिट हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, इन तमाम मौके के ऊपर इनके जो टॉप लेवल के, जो टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उन्होंने इंटरैक्ट किया है, लेकिन नहीं हुआ तो बायलैटरल समिट नहीं हुआ। अब कोशिश ये की जा रही है कि साल 2021 में बायलैटरल समिट करवा लिया जाए, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। जो सेक्रेटरी खारजा हैं भारत के हर्षवर्धन श्रृंगला, उनका दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि किसी तरीके से कोशिश की जाए कि भारत और रूस के दरमियान ये बायलैटरल समिट हो जाए। अभी तक इसके हवाले से कोई सक्सेस, कोई कामयाबी नहीं हुई है भारत को, इसकी डेट्स फिक्स नहीं हो सकी। हो जाएगी 2021 में, लेकिन कुछ मसाइल हैं। रूस को भारत के साथ बहुत ज़्यादा शिकवे हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि जिस वक्त रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने यह बयान दिया, क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड जिसको कहते हैं, चौकड़ा, 4 ममालिक अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है चीन का बढ़ता हुआ असर व रसूख, उसको कम करना, उसको रोकना, उसके रास्ते में रुकावटें डालना, कंटेन करना, चीन को कर्टेल करना। इस पॉलिसी के खिलाफ है रूस, क्योंकि इनडायरेक्टली रूस भी इसका मुतासर होगा। दूसरा, इस रीजन में माजी में रूस का बड़ा इलाई रहा है भारत, और वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा है। सरगेई लावरोव ने कहा कि जो उनका स्टेटमेंट था वो खासा सख्त था। उन्होंने ये कहा कि एक मोहरा बनता जा रहा है भारत इस क्वाड के नाम पर अमेरिका का,
इसी तरीके से रूस को यह भी शिकवा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान 3 इंतहाई अहम दिफाई शोबे में स्ट्रेटेजिक नौयत के मुआहदे हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, तकरीबन 10 से 12 साल में। उनके दरमियान लीमुआ का मुआहदा हुआ, कमकासा हुआ और गुज़श्ता साल बी का बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हो रहे हैं। यह भी शिकवा है रूस को। साथ ही S-400 जो मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के दरमियान एक बड़ा मुआहदा मौजूद है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो भी तकरीबन उसके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है। अमेरिका की पूरी कोशिश है, जिस तरह हमने देखा कि तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई अमेरिका ने, जब तुर्की वेंट अहेड विद इट्स परचेजेस ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, उन्होंने पाबंदियां लगाई। और इसी तरीके से अमेरिका ने उस वक्त यह बयान दिया कि भारत के साथ भी कोई एक्सेप्शन नहीं बरती जाएगी। अगर भारत ये मिसाइल सिस्टम लेता है रूस से तो भारत पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो वो डील भी जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान मौजूद है। अब इन तमाम मसाइल और इस सूरत हाल में आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो भी की थी दिसंबर की गालिबन 20 या 21 तारीख थी 2020 की, जिस वक्त मैंने आपको बताया था कि निकोले कुदाशेव जो कि रूस के एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं नई दिल्ली के लिए, उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे सवाल हुआ था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भारत को घबराना नहीं चाहिए, ये ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं इन इट्स नेचर और इनका कोई ताल्लुक नहीं है भारत के साथ। इसी तरीके से उन्होंने चाइना का भी रेफरेंस दिया था। एग्जैक्ट कोट मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि रशियाज ग्रोइंग बायलैटरल रिलेशनशिप विद चाइना एंड पाकिस्तान आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टाइज विद इंडिया। And then he once again reiterated its concerns over the Indo-Pacific Initiative as well as the Quadrilateral Security Dialogue. साथ ही उन्होंने ये कहा कि Russia's growing ties with Pakistan, the ambassador said, Moscow's relationship with Islamabad is poised to further develop and it is independent of their ties with India. Then he said, कि Russia's ties with Pakistan is independent in nature, similar to our ties with India. We are going to develop this relationship with Pakistan further. We are focused on fighting terrorism, drug smuggling and other issues. It is based on the same values based on which we have ties with India. तो एक तरीके से एक मीठी मीठी किस्म की जो है ना वो शटअप कॉल भी थी भारत को कि बहुत ज़्यादा इसके हवाले से अपना जो है वो गम करने की, गुस्सा करने की या फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत बाज नहीं आया। वो अभी भी जो दौरा हुआ हर्षवर्धन श्रृंगला का, उन्होंने ये मामला बाकायदा टेकअप किया रूस के साथ कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बढ़ाए जाएँ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान क्या चल रहा है इसका थोड़ा सा स्केच मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान एक एनहांस्ड किस्म का डिफेंस कोऑपरेशन देखने में मिल रहा है। खासतौर पर गुज़श्ता साल जिस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उन्होंने दौरा किया, उस वक्त भी इस किस्म की बातें हुई कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ही बेहतरीन दिफाई ताउन जो है वो देखने में आ रहा है, वो बढ़ रहा है। फिर अमन एक्सरसाइजेज हुई, अभी कंक्लूड हुई हैं फरवरी के महीने में ही। आपको याद होगा कि इसके हवाले से भी मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ कर चुका हूँ। उसमें रशियन नेवी की पार्टिसिपेशन, उसके ऊपर भी भारत देख रहा था कि कितनी जो है वो उन्होंने वार्मथ दिखाई है, बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टिसिपेशन की है। फिर मैंने आपको बताया था कि एडमिरल ग्रिगोरोविच रशियन फ्रिगेट जो पाकिस्तान के पानियों में मौजूद था इन एक्सरसाइजेज में, उसके ऊपर भारत को बहुत तकलीफ हुई। और एडमिरल ग्रिगोरोविच वही एक फ्रिगेट है जिसको भारत और रूस और भारत जो है वो मिलकर भी बना रहे हैं। ये बेसिकली रूस ने अपनी नेवी के लिए बनाया था। फिर साल 2016 में क्योंकि यूक्रेन से इसकी टर्बाइंस मंगवाई जा रही थी, यूक्रेन के साथ मसला हुआ, रूस ने ये बनाना छोड़ दिए। जो 3 अंडर कंस्ट्रक्शन एडमिरल ग्रिगोरोविच नेवल फ्रीगेट्स थे वो रशिया की एक बंदरगाह पर मौजूद थे। भारत ने उनके साथ मुआहदा किया कि इनमें से 2 हमारे लिए बना दिए जाएं और इसके लिए टर्बाइंस हम खुद खरीद लेंगे। भारत टर्बाइन खरीद कर भी दे चुका है। 2 इसी तरह के जो एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के नेवल फ्रिगेट्स हैं वो गोवा की बंदरगाह पर भी बनने हैं और ये सब कुछ रूस और भारत के दिफाई ताउन से होगा। लेकिन वही जहाज़
جو بھارت کو ملنا ہے وہ پاکستان کے پانیوں میں موجود تھا اور پاکستان کے نیوی چیف انہوں نے اس کا دورہ کیا. میں تفصیل سے اس کی ویڈیو کر چکا ہوں اس لیے میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن پاکستان نے وہ ہتھیار جو بھارت اپنے لیے بہت اہم سمجھ رہا تھا, پاکستان کے نیول چیف نے اس پر موجود تمام کمیونیکیشن کے آلات, اس پہ موجود ہتھیار, ان کا بڑا قریبی جائزہ لیا. بھارت کا میڈیا اس کے اوپر بھی سیکھ پا ہوا. پھر عربین مونسون کے نام سے, عربین مونسون 2021 کے نام سے روس اور پاکستان کے درمیان رائٹ آفٹر امن ایکسرسائزز, نیول ایکسرسائزز ہوئیں, بائیلیٹرل دو طرفہ ایکسرسائزز ہوئیں, بہت اہم تھیں. سمیرہ خان جو ہے انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ایک ویڈیو کی ہے. اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ ہرش وردھان شرنگلا جس وقت وہ گئے انہوں نے بہت سارے معاملات پر بات کی, اسی طرح بائیلیٹرل سمٹ کے حوالے سے, ان کے دفاعی شعبے کے حوالے سے, ساتھ ہی انہوں نے روس کے جو بہت سارے معاملات پر بھارت کے ساتھ شکوے ہیں جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں, اس کے اوپر بھی ان کے جو روس ہیں اس کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی. ٹائمز آف انڈیا کیا کہتا ہے؟ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میرے سامنے موجود ہے. انہوں نے جو ہے اس کی ہیڈ لائن دی ہے, وہ یہ دی ہے کہ ٹاکس ود پاکستان اونلی آن افغانستان وونٹ ہرٹ انڈیا ٹائز. رشیا, یعنی کہ رشیا نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صرف افغانستان کے معاملے پر ہیں اور اس سے بھارت کے ساتھ, بھارت اور روس کے تعلقات کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. خبر کیا لکھی ہے جی؟ While increasing Russian engagement with Pakistan has been worrisome for India, کہ اس کو پریشانی ہے بھارت کو کہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں. رشین اتھارٹیز assured India during Foreign Secretary Harsh Shrangla's Moscow visit this week that their exchanges with Pakistan have centered only around developments in Afghanistan and the role of Taliban in it. Moscow assured Shrangla its relationship with Pakistan will not impinge या interrupt at all on ties with India or be detrimental to India's security interests, said official sources. اب official sources کو کوٹ کرتے ہوئے بھارت ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہرش وردھان شرنگلا کو روس نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہمارے تعلقات تو صرف افغانستان کے معاملے پر ہیں پاکستان کے ساتھ, اور بھارت کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف میں نے آپ کو لسٹ گنوائی ہے کہ کس قسم کے دفاعی جو ہے وہ تعاون روس اور پاکستان کے درمیان دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہے, یعنی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روس نے دراصل ان کو یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تعلقات ہمارے پاکستان کے ساتھ ہیں, رہیں گے, اور اس قسم کا جواب دیا گیا. پھر اب ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ ڈیورنگ دا وزٹ انڈین اتھارٹیز پچڈ فار رشین انوالومنٹ ان دی انڈو پیسیفک ایز دے میڈ دا پوائنٹ دیٹ دی انیشیٹو وازنٹ جسٹ اباؤٹ کواد دیٹ از سین بائی ماسکو ایز اٹ از سین بائی ماسکو ایز چائنا سینٹرک. پھر اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا جو ہے اس نے کچھ مزید چیزیں لکھی ہیں, لیکن میں کم بیک ٹو جو پاکستان والا جو ہے وہ پوائنٹ جو انہوں نے بتانے کی یا اپنے طور پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا کہ ماسکوز ایشورنس آن پاکستان از امپورٹنٹ فار انڈیا ایٹ اے ٹائم ٹائز بٹوین دا ٹو کنٹریز سیم ٹو بی ویئرنگ ان ٹو دی ملٹری ڈومین. کہ یہ ایشورنس اپنے طور پر ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے کہ ہمیں یہ شور کرا دیا گیا اب رشیا کی طرف سے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ صرف افغانستان کی وجہ سے ہیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت روس اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبے میں ملٹری ٹو ملٹری تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. رشیا ہیز بین کیرنگ آؤٹ ملٹری ایکسرسائزز ود پاکستان ریگولرلی سنس 2016 اینڈ پاکستان نیوی چیف امجد نیازی was reported to have toured this week Russian warship Admiral Grigorovich, which participated in Pakistan's 45 naval exercises Aman 2021. While government is confident Russia will remain mindful of India's interests, it is also closely watching Moscow's exchanges with Pakistan on developments in Afghanistan, where Russia believes Pakistan has important role to play. تکلیف بھارت کو یہ بھی ہے کہ روس کے افغانستان کے لیے جو نمائندے خصوصی ہیں ضمیر کابلوف انہوں نے دورہ کیا, ابھی حالیہ بھی ریسنٹلی کنکلوڈ ہوا ہے وہ دورہ, اور ضمیر کابلوف نے میٹنگز کی یہاں پر بہت امپورٹنٹ. پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور رشیا نے یہ کلیئر کیا کہ پاکستان کے رول کو وہ افغانستان میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہے, جبکہ بھارت کا جس طریقے سے پتہ کٹ رہا ہے افغانستان کے معاملے پر, اس پر بھی بھارت کو بہت تکلیف ہے. بھارت نے باقاعدہ یہ معاملہ اب ٹیک اپ کر لیا ہے. بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ روس کی طرف سے اس کو یہ ایشورنس دی گئی ہے بھارت کو کہ ہمارے تعلقات صرف
افغانستان کے معاملے پر ہیں، لیکن زمینی حقائق ہمیں اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ روس اور پاکستان کے درمیان دفاع کے شعبے میں خاص طور پر تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور جو روس اور پاکستان کے درمیان ایک پائپ لائن کا منصوبہ جس کا آغاز اسی سال جولائی کے مہینے میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی، یہ پاکستان اور روس کو مزید قریب لانے میں مدد دے گا، اور ایونچولی جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا، اس میں بھی روس کی شرکت اور گوادر کے ذریعے گرم پانیوں تک رسائی، روس کا ایک پرانا خواب وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پورا ہوتا ہوا ان کو صرف پاکستان کے ذریعے دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا بھارت جو ہے وہ جس قسم کی گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس وقت سکسیسفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔